हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे पीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका संभावित आंसर। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75(5). अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण हैं। देखिए, जो जैन दर्शन है उसके अनुसार तत्व का लक्षण है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कादर। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमी पुरस्कार 2024 जीता? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओपेनहाइमर। प्रश्न नंबर पांचवा, भारत में जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर छठवा, पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक उत्पादक। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, बौद्ध दर्शन के अनुसार संस्कार का कारण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविद्या। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत के संघीय बजट 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4.9%। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में। देख लेते हैं अगला। प्रश्न नंबर 13, चलाया समिति की सिफारिश के आधार पर निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कर नीति। जो चलाया समिति है दोस्तों वह कर नीति से संबंधित है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14, देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, ये देवनी मोरी स्तूप आपका है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो यूनानी कला। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? तो इसकी अधिकतम सीमा वर्तमान में ऑप्शन नंबर सी, 20 लाख रुपए है दोस्तों। इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका देखिए सही आंसर पूछा है दोस्तों, तो देख लेते हैं। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल बी और सी। इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, 1857 की क्रांति के 2 महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब एवं बेगम हजरत महल। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, किसने कहा है कि चेतन शरीर ही आत्मा है? देखिए दोस्तों, यहाँ किसने कहा है चेतन शरीर ही आत्मा है पूछा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चारवाक। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दमन एवं दीव। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 21, न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है।
तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में भारत के राजदूत के रूप में आया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल रज्जाक। अगला देखते हैं मीठी कैफे क्यों प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांग द्वारा पूर्णतः प्रबंधित होने के कारण। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24। संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया, उन 7 प्राथमिकताओं को नाम दिया गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सप्तऋषि। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25। आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 91वां संशोधन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27। कुआं लालनपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ सही कथन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बी और सी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरि विजय सूरी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीसी महालनोबिस। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 30। कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैश मेमोरी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 31। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कच्चा तेल एवं खनिज तेल उत्पाद। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन एवं कॉपर। देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 33। पीएम आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है? देखिए दोस्तों, यहाँ पीएम आशा योजना है वह किसके कल्याण से संबंधित योजना है पूछा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र लिच्छियों का नाती के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 35। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36। कनिका शिवाच किस खेल से संबंधित है? तो कनिका शिवाच आपका हॉकी से संबंधित है, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 37। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमृत बाजार पत्रिका। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। जो चारों ऑप्शन है वो चारों सही हैं यहाँ। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29 क्या बोला है। प्रश्न नंबर 29 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, यहाँ सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए पूछा है। तो यहाँ जो जारवा है वह अंडमान निकोबार में पाया जाता है, मुंडा है आपका झारखंड में पाया जाता है, भील है आपका राजस्थान में पाया जाता है और गद्दी है आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 4, 1, 2।
अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 40। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट खाली स्थान पर आपस में मिलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों। देखते हैं प्रश्न नंबर 41। परावैद्युतांक की विमा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M0 L0 T0। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 42। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 43। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। नाट्यशास्त्र दोस्तों आपका भरत मुनि का रचना है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 44। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारागाहों पर लगाया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विविध कर जो है चारागाहों पर लगाया जाता था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 45। आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 46। भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1999। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 47। अवशिष्ट विषय क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन समकालीन चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री तुषार मेहता जी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है। देखिए दोस्तों, जो भारत में हिमालय की चोटी है वह स्थित नहीं है उसको पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलागिरी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 50। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैंथेरा पार्डस। ये 50 क्वेश्चन दोस्तों इंडिया से संबंधित जो सामान्य ज्ञान है उससे संबंधित था। तो ये 50 क्वेश्चन में आप कमेंट में बताएंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। और ऐसे ही MCQ वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही यदि आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो एडीओ से संबंधित MCQ वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर एडीओ से संबंधित संपूर्ण MCQ वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर। देखते हैं प्रश्न नंबर 51 में क्या बोला गया है। छत्तीसगढ़ में विवाह के समय दूल्हा दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले परंपरागत मौर किस वृक्ष की पत्तियों से बनाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छीन या छीन। देखते हैं प्रश्न नंबर 52। छत्तीसगढ़ के किस पुरा स्थल से वेदीश्री नामक मृण मुद्रा प्राप्त हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्हार। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 53। छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन, खनन, मछली उद्योग। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 54। छत्तीसगढ़ी कहावत जांगर के चलत ले का अर्थ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वयं पर भरोसा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 55। महात्मा गांधी नवंबर 1933 में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ दुर्ग का दौरा किया था एवं उनके घर पर रुके थे। निम्नलिखित में से उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सही नाम है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम सिंह गुप्ता। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 56। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2024-25 के अनुसार आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 57। छत्तीसगढ़ी मुहावरा आँखी करवाना का अर्थ होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नींद आना। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 58 में क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ की एक विशेष जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पशु से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसका एक त्यौहार है पशु से संबंधित, उसको पूछा है। तो वह है ऑप्शन नंबर सी, सोहरई। जो सोहरई त्यौहार है वही पशु से संबंधित है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी बोली छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली नहीं है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 61। भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कोयले पर आधारित रासायनिक उर्वरक संयंत्र छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरबा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 62। छत्तीसगढ़ में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कौन पात्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 63 में क्या बोला गया है? सन 1920 में राजनांदगांव में मिल मजदूरों ने 37 दिन की हड़ताल की थी। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ जो हड़ताल का नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, लाल सिंह जी ने किया था, इसको ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 64। भारतीय संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 ग, पंचायतों की संरचना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 65। भाखा के अंजोर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कृत गीतांजलि का छत्तीसगढ़ी काव्यानुवाद किसने किया? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सविता पाठक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 65 क्या पूछा था, प्रश्न नंबर 66। महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है? तो महानदी बेसिन का सबसे गर्म क्षेत्र आपका जांजगीर चांपा है दोस्तों, इसको ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 67। भोजली त्यौहार हेतु छोटी छोटी टोकरियों में अनाज किस विशेष तिथि या दिनांक को बोया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवण शुक्ल पक्ष पंचमी को। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 68। छत्तीसगढ़ी जनौला बीच तरिया म कंचन थाली का उत्तर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरैन पत्ता। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 69। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्म निम्न में से कौन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा सोना। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 70। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बताइए जिन्हें उनकी पत्नी राजकुंवर देवी के साथ 6 मास के लिए रायपुर सेंट्रल जेल में कारावास में रखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खूबचंद बघेल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 71। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम उद्योग शिल्प केंद्र बांस कला केंद्र संचालित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदलपुर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 72। कंठी देवल मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रतनपुर। जो कंठी देवल मंदिर है रतनपुर में स्थित है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 73। धान का झुलसा रोग खाली स्थान बीमारी है, तो जो धान में झुलसा रोग होता है वह एक फफूंद जनित बीमारी है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी है? तो महानदी की दाहिने तटवर्ती सहायक नदी आपका तेल नदी है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे आप लोग, शिवनाथ नदी नहीं है इसका आंसर। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 75। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़े जाने में भारत में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 76। छत्तीसगढ़ राज्य में ई गवर्नेंस से संबंधित निम्नलिखित मोबाइल ऐप सूची 1 को सूची बी से सुमिलित कीजिए। देखें अगर इसको सुमिलित करके तो समाधान का है आपका पुलिस, फार्मस का है कृषि, और जो CGMMTB का है स्कूल शिक्षा, और CGPURC का है निजी विश्वविद्यालय। तब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 4, 2। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 77। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल क्रियाशील जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 78।
छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की किन मूल धाराओं में संशोधन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 79, सिर पाँव क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 80, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को नेक से A++ ग्रेड मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 81, पर्यटन स्थल सामत सरना कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीपा डी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 82, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सौर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज विकसित किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजनांदगांव। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 83, किस जनजाति को सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान शिकार से संबंधित नहीं है? यहाँ शिकार से संबंधित जो अनुष्ठान है नहीं है उसको पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांग शिकार। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 85, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4, 1, 2। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 86, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबा पुरुषोत्तम दास का संबंध किस स्थान से था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रतनपुर। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 87, वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को क्या कहते हैं? तो जो वन फसलों की खेती की कला और विज्ञान को आपका सिविकल्चर कहते हैं, ध्यान देंगे इसको। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 88, भारत की पहली लिथियम खदान छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोलने की घोषणा केंद्र सरकार ने की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरबा। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से किस मिट्टी का पीएच मान सबसे कम होता है? तो सबसे कम पीएच मान वाला मिट्टी है आपका भाठा मिट्टी, इसको ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न 90, कोरबा 1982-83 वर्ष में किसके सहयोग से एनटीपीसी नेशनल सुपर थर्मल पावर केंद्र की स्थापना की गई? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 91, कलचुरी काल में निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ छत्तीसगढ़ों में शामिल था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिमरिया गढ़। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 92, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ज संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को डाउटफुल क्वेश्चन में रखते हैं दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको डिलीट भी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट क्वेश्चन में रखते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 93, शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो शिकार देवी का संबंध मुख्य रूप से आपका भतरा जनजाति से होता है, इसको ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 94, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 2015। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में से किस जिले में बेरिल खनिज पाया जाता है? तो बेरिल खनिज आपका दोस्तों जसपुर जिले में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 96, डोंगरगढ़ स्थित माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो जो बमलेश्वरी देवी मंदिर है उसका विकास आपका प्रसाद योजना के अंतर्गत किया गया था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 97, सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो सीसल शिल्प में प्रमुख रूप से आपका पौधा का उपयोग किया जाता है, इसको ध्यान देंगे। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 98, हिंदी की साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किसने किया था? तो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन जो है माधवराव सप्रे ने किया था। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 99, छत्तीसगढ़ में खलटाही बोली प्रमुख रूप से बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ में खलटाही बोली
प्रमुख रूप से पश्चिम सीमांत क्षेत्र में बोली जाती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां, छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा गोदना के लिए काला रंग किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो गोदना के लिए काला रंग दोस्तों ऑप्शन नंबर डी खुरई से प्राप्त किया जाता है। इसको आप लोग देख लेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप अपना आकलन कर सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। आप कमेंट में बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। उस आधार पर हम लोग कट ऑफ का भी एक वीडियो डालेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। 1-2 दिन में कट ऑफ का भी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से डाला जाएगा, तो आप देख सकते हैं उसको। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।